भारत की राजनीति में जो नेता अपनी बात से बदल जाते हैं ना, उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा शब्द पिछले कुछ सालों सुना जाता है, वो यू टर्न। और ये राजनीति के यू टर्न राष्ट्रीय राजनीति में इतने देखे जाने लग गए हैं कि कहीं कहीं तो कुछ नेताओं को मिस्टर यू टर्न कहा जाता है। मगर राजसमंद के नेता कोई कम थोड़ी है भैया, हम दिल्ली को टक्कर देते हैं। और वैसे ही एक टक्कर दी आज भीम के प्रधान ने। जो ये पूरा प्रकरण 3-4 दिनों से चल रहा था, भीम के प्रधान साहब ने कहा भाई साहब दिल्ली वालों से कम थोड़ी हूँ। और अगर पूरे इस मामले के मूल के रूप में 2 लाइनें कहूँ ना, कि चलते रहते हैं दिल्ली में यू टर्न के घमासान, मगर आज उन सब पर भारी पड़े हमारे भीम के प्रधान। उन्होंने क्या ज़बरदस्त आज यू टर्न लिया है। तो 2 दिन से विवाद चल रहा था कि भैया भीम के प्रधान ने कहा कि मैंने हरि सिंह जी को पैसा खिलाया, हरि सिंह जी ने कहा नहीं मुझे नहीं खिलाया, लक्ष्मण सिंह जी ने कहा नहीं खिलाया तो होगा। इस खाने खिलाने के जो दौर में 2 दिन से राजनीति उलझी पड़ी थी, उस राजनीति के मुख्य कैरेक्टर भीम प्रधान आज अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और आकर कहते हैं कि यार वो जो 2-3 दिन से मेरा वीडियो चल रहा था ना, सब गलत है, सब झूठ है। वो तो मुझे ज़बरदस्ती क्या पता क्या हुआ, मुझे नाश्ते में कुछ मिला के खिलाया और उसके बाद मेरे से जो भी कहा गया, मेरे से जो भी किया गया, मुझे कोई होश-हवास नहीं है। वीडियो साहब ने क्या पता क्या खिलाया था मेरे को। उसके बाद मैं जब जयपुर गया, वहाँ जो तस्वीरें ली गई उसका भी मेरे को कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। और मैं अपने क्या कहते हैं होश-हवास में नहीं था, अपने चैतन्य अवस्था में नहीं था। और जैसे ही वो चैतन्य अवस्था में लौटे, पुनः राजसमंद लौटे, और राजसमंद लौटते ही उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि भैया जो भी हुआ बेहोशी की हालत में हुआ, किसी षड्यंत्र के तहत हुआ। पहले तो सुनिए वो कहते क्या हैं। सर बीडीओ साहब ने मेरे से वो पंचायत समिति से कि अपन वो सैंक्शन निकालेंगे, इसके लिए मेरे पास से लेटर पैड लिया था और मेरे डिजिटल हस्ताक्षर भी बनाए थे। 3-4 बार वीडियो बनाया था सर, इसलिए उन्होंने पहले ले लिया। कैसे क्या किया उन्होंने वो जानते सर। कौन वीडियो साहब कौन? रमेश चंद मीणा जी सर। कहाँ के वीडियो हैं? भीम के वीडियो साहब है सर। नहीं, उन्होंने आप ही को क्यों चुना? इतने लोग थे तो उसमें आप ही को क्यों चुना? नहीं रुको भैया, आपने वीडियो बनाकर भी जारी किया था कि मुझसे, आपने आपकी तरफ से वीडियो बनाकर जारी किया था कि मुझसे प्रधान जी ने 30 एमएलए साहब ने 30 लाख रुपए की मांग की थी, 27 लाख रुपए मैंने दिए हैं, ऐसा आपने वीडियो जारी किया था। वीडियो आपका आया सर? मैंने बोल के जारी किया सर, बोल के मैंने जारी नहीं किया सर। मेरे से चिट्ठी पढ़वाई की थी सर। किसने पढ़वाई? किसने पढ़वाई थी आपको चिट्ठी? मैं 10वीं पढ़ा हुआ था। चिट्ठी पढ़वाई तो आपको पता चला कि आप क्या बोल रहे थे? नहीं, वो जो बोल रहे थे वो ही मैं कर रहा था। कौन था पीछे, कौन बुलवा रहा था? वीडियो साहब थे। तो आपने जब मीडिया में फोन किया था खुद ने कि भाई आपने तो सबको फोन किए थे ना हम लोगों को। आपके पीछे कौन था? किसके कहने पे? आपके घन लगा रखी थी या कोई कुछ कर रखा था? 4 जने थे, अब उनको नहीं पहचानता, एक वीडियो साहब को ही पहचानता हूँ सर। अभी आप किसके कहने पे बोल रहे हो? अब मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी आप मन दूसरों मर्जी के से कहने बोल पे रहा हूँ। बोलते हो क्या? जी, दूसरों के कहने पे बोलते हो? नहीं सर। अगर आपको पहले किसी ने बोला होगा तो आज भी आप निश्चित आप किसी के कहने पे बोल रहे होंगे? नहीं सर, उस दिन वीडियो साहब ने मेरे को कुछ खिलाया पिलाया, मेरे को कुछ अता पता नहीं रहा सर। सही कह रहा हूँ मैं बिल्कुल। तो आपने कल जारी फोटो किए थे कि हम जयपुर, मैं भाजपा कार्यालय से हूँ और मुझे किसी ने एमएलए साहब से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं अपने 100 विवेक से काम कर रहा हूँ। आपने एक बात ये भी कहा 2 दिन और रुको, 2 दिन के बाद में पूरी आके स्पष्ट कर सर, मैं मैंने यूं कहा था, मैं मीडिया के सामने आके बोल दूंगा जो भी मेरे बोलना है, यही बोला था सर मैंने। 27 लाख वाली क्या हकीकत है? 27 लाख आपने दिए या नहीं दिए? बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं दिया। 27 लाख की बात तो ये बिल्कुल गलत है साहब। तो एमएलए साहब के साथ पूरी एमएलए साहब के लिए आप क्या कहना चाहोगे हरि सिंह जी के लिए? मैं यूं ही कहना चाहता हूँ, ऐसे एमएलए साहब कभी मिलेंगे नहीं। और मैं किसी के दबाव से नहीं कह रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, एमएलए साहब से 1 रुपये की हमारा लेन देन नहीं हुई। ये सब झूठी बात है, ये आरोप मैं वापस लेना चाहता हूँ। और वर्तमान विधायक के लिए क्या कहना चाहोगे, जो सुदर्शन सिंह जी, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? उनके लिए क्या बोलूँ सर? फिर भी जो दबाव बना वीडियो साहब से क्या लेना? वीडियो साहब का दबाव है। क्या आपको परेशान किया जा रहा था अब तक? वीडियो साहब मेरे को गाड़ी नहीं दे रहे, मेरे हस्ताक्षर नहीं करवा रहे। किसके कहने पे नहीं कर रहे हो? वो कह रहे कि साहब से मिल लो, सुदर्शन जी रावत साहब से ब्यावर जाके मिल लो, मेरे साथ चलो, वहाँ जाके मिल लो, सब समस्या सोल्व हो जाएगी। सब कुछ कहने के बाद आपको मिलवाया क्यों नहीं सुदर्शन जी से? वो जानते सर, मेरे को ये क्या पता नहीं रहा लास्ट में, ये कह रहा हूँ सर। आपका एक ऑडियो भी जारी हुआ था जिसमें सारोट का राजू सिंह से आपने बात की थी। आपने ये कहा था कि तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा, ऐसे मिलके रहने में 2 दिन में धमाका, 2 दिन में धमाका बता दूंगा ऐसा कुछ। वो क्या धमाका था? वो क्या मामला ये बात गलत है। वीडियो साहब ने क्या कहा कि प्रधान जी
अपन दोनों मिल के चलेंगे तो ही पंचायत समिति चलेगी। मैंने तो कहा ये तो सही है सर, लड़ाई झगड़े में पंचायत राज थोड़ी चलेगा क्या। ये बात मैंने बोली थी राजू भाई को, बाकी कुछ नहीं। क्या राजू भाई ने ऐसा बोला था, रिकॉर्डिंग आया उसमें कि आपने ग्राम विकास अधिकारी श्याम सुंदर मीणा को ट्रांसफर की बात हुई है, उसमें आपने स्पष्ट तौर पे कहा और अब मैं मेरे हिसाब से ठिकाने सबके लगा दूंगा, अब सेटिंग हो गई है। नहीं सब सेटिंग हो गई है। नहीं ऐसी बात तो सेटिंग वाली बात तो होती नहीं है सर। मैं तो विरोध में था कि श्याम सुंदर मीणा का ट्रांसफर भी कर दिया और उनको मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं था। तो आप उसको कैंसिल करवाना चाह रहे थे? नहीं, मैं कैंसिल नहीं, मेरे को कुछ पता ही नहीं। मेरे को वीडियो साहब कुछ बताते नहीं, ना ही कहीं साइन करवाते ना कुछ काम करवाते। वीडियो साहब ने इतना आपके लिए कितने दिन कहाँ पे थे अभी? 4 दिन तक आप थे कहाँ पे? 4 दिन नहीं सर, मैं 3 तारीख बाद से आप आए कल शाम को आ गया था सर। कहाँ पे आए थे? ब्यावर आया था सर। ब्यावर से जयपुर कैसे पहुंचे? जयपुर कैसे पहुंचे? ब्यावर से ये मेरे को पता नहीं, 3 आदमी थे मेरे। अरे इधर देखो, 4 आदमी थे सर। जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय से तो आपने सेल्फी ली थी, आपको कैसे पता नहीं है? उस वक्त तो आपको टेम्पो वालों ने, आपने कहा मैंने टेम्पो वालों को कहा, मैंने कहा था टेम्पो वाले को कहा था, मैंने कहा भाई अहमद जी मेरे को फोन कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई इधर बीजेपी कार्यालय किधर है, तो क्या भाई उधर दूर है। तो उनका टेम्पो किराया करके वहाँ जाके मैंने फोटो लेके अहमद जी को भेजी थी, 2 फोटो भेजी थी। उस समय आप वहाँ पे नहीं थे? उस वक्त आप भाजपा प्रदेश कार्यालय क्यों नहीं पहुंचे? समझाइश करी गई कि आप इस ढंग का बयान दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ सतीश सर। पुनिया से मिलने की तो आप जयपुर प्रदेश कार्यालय क्यों नहीं गए भाजपा के? आपने बीजेपी ऑफिस के बाहर ऑफिस के अंदर ऑफिस के अंदर क्यों नहीं गए? नहीं सर, मैं तो निकलने वाला था, मैं तो डर का मारा, मैं तो एकदम होश में आया। उसके बाद मैं निकलने वाला था, नहीं गया था सर। जब आपको पता नहीं था ये, तो आपको पता मैं कहाँ गया, मुझे ले जाया गया, मेरे को पता नहीं है सर। अच्छा, बीजेपी कार्यालय आपको ले जाया गया? बस स्टैंड पे आया। आपको होश में आपने बीजेपी कार्यालय आप गए थे ना? टेम्पो किराए करके गया। किराया करके गए, तो आपको कहाँ छोड़ा था और किस हालत में एक थे? कमरे में था, अभी तक मेरा कपड़ा भी नहीं धोया। मैं वो कौन से कमरे में थे? होटल में आप थे, होटल में थे? कहाँ पे थे? अब होटल थे कि मैंने बराबर, मेरे को पता नहीं रहा, मैं तो बैग लेके वहाँ से निकल गया। पैसा नहीं दिया होटल वाले को? नहीं सर, तो होटल वाले बिना पैसे का आपको छोड़ दिया? अगर आपने बिल्कुल मैं निकल ब्यावर गया। के अंदर होटल में नहीं, गए? जयपुर की बात की रहा हूँ। तो जयपुर, ब्यावर से जयपुर कैसे पहुंचे? पहले ये तो मैं यूँ कह रहा हूँ सर, मेरे को ले जाया गया। मैं 3 जने थे, मैं उनको जानता नहीं था। वो आप होटल में उनके साथ क्यों गए? कर रहे हो बात नहीं। मेरे को वीडियो साहब ने भेज दिया था सर। आप ब्यावर से जयपुर चले गए, आपको होश नहीं था। जयपुर से वापस आप ब्यावर आए, आपको पता था उस समय? वापस आती टाइम में तो मैं कह रहा हूँ, कल मेरे को पूरा पता था। मेरे फोन पे सबसे कॉल भी किया, मैं सबसे बात भी। आपने कॉल किया था, तो आप बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े थे, तो आपको ये नहीं लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बीजेपी ऑफिस में मेरे जो प्रदेश के पदाधिकारी है उनको जाके कुछ बताऊं मेरे साथ ये घटनाक्रम हुआ है, जब पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाऊं वहाँ पे जयपुर में, तो आपको अपहरण करके लोग ले गए। मैं डर के मारे सीधा मैं घर आने की कोशिश की सर। मैं इसके आपको अलावा बीजेपी कुछ से डर नहीं कर लगता है? पाया। मतलब तो बीजेपी कार्यालय क्यों गए फिर? डर लगता तो मेरे को हेमंत जी ने बोला था कि एक में नहीं, एक मेरे को फोटो खींच के भेजो। फोटो आपकी बीजेपी कार्यालय के लिए थोड़ी कहा। अगर आपने हेमंत जी को बोला था, आपको हेमंत जी ने बोला था, आपने सब मीडिया वालों को वो फोटो क्यों भेजा? सबको नहीं भेजा मैंने, हेमंत जी को। फोटो तो वायरल हो गया वो। फोटो नहीं, नहीं, वायरल इन्होंने तो हमारे व्यक्ति हेमंत जी ने कहा, मैंने भेजा। मैंने कहा भाई पर्सनल हेमंत जी के भेजा तो हमारे पास कैसे आए हम लोग? आपने हमारे नंबर पे क्यों भेजा? किसके कहने पे भेजा? नहीं, मैं किसी के कहने पे नहीं भेजा मैंने। चलो अब एक बात बताओ सर, वीडियो साहब के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे क्या? आपके साहब कितना वीडियो साहब के खिलाफ मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ। क्या कार्रवाई कराओगे? मैं पूरी जो भी कार्रवाई होती, कानूनी कार्रवाई मैं करना चाहता हूँ। सर आपको क्या खिलाया था? आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ खिला दिया, बिस्किट क्या नमकीन खिलाया? और तो चाय। आपने मेडिकल करवाया वापस नहीं करवाया कि भाई आपके साथ कुछ जहर खिलाया गया, कुछ खिलाया? नहीं, मेडिकल नहीं करवाया। नहीं, ऐसी कौन सी विद्या का इस्तेमाल किया जिससे आप बोल भी रहे थे, होश में भी पूरे थे, और अब आप कह रहे हैं कि भाई मेरे को किसी ने कुछ खिला दिया था? खिलाने के बाद में आपको होश भी रहा, आप उनके खिलाफ भी बोल पाए। अगर मैं होश में होता तो मैं ये काम कभी नहीं आपने करता। होश में बोला है ना, वीडियो जारी किया है कि 27 लाख रुपए मेरे से लिए हैं। ऐसा होश पूर्ण कौन सी विधि है जिसमें होश भी रहता है, आदमी को बोल भी पाता है और बेहोश भी रहता है? हमें उस दिन आपने 4-4, 5-5 फोन किए थे आपने। हमें लगभग हमें पता, मेरे फोन पे आपने 4 बार फोन किया था। आपने कहा था, और कल जब मेरी आपसे बात हुई आपने कहा कि मैं अपने वादे पे अटल हूँ, मैं अपना आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बात सत्य है। हरि सिंह जी ने मुझसे पैसे लिए हैं और मैं अपने बात पे अटल रहूंगा, और मैं जल्दी मीडिया के सामने आके मैंने सिर्फ ये कहा, मैं मीडिया के सामने ही आके बोलूंगा, जो भी मेरे को बोलना है मैं मीडिया के सामने। हमने कल आपको पूछा इस एक चीज बताओ,
आप जयपुर बीजेपी ऑफिस के बाहर गए, यहाँ पे आप एक गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मिल रहे हो, बीजेपी ऑफिस क्यों नहीं गए आप? यहाँ पे बीजेपी से डर लगता है क्या आपको? नहीं बीजेपी से मेरे को तो आपने बीजेपी कार्यालय सर मैं घर निकलने के हिसाब से मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैं सीधा घर निकल गया। यहाँ आपको कौन लेके आया? यहाँ आपको कौन लेके आया? अभी कौन आया? यहाँ तो मैं आया हूँ। कौन लेके आया आपको? नहीं यहाँ तो सभी लोग साथ में, मैंने कहा मैं मीडिया वाला अरे सामने सभी जाना। कौन आपके साथ होंगे? उनका नाम बोलो ना। कौन? चबरू भाई है और मदन भाई है कौन है? ये कौन है? पंचायत समिति सदस्य? जी पंचायत समिति पूर्व सदस्य है। अच्छा, और कौन कौन पार्टी के पदाधिकारी आपके साथ आए? हाँ जी। कौन कौन है? नाम बोलो ना। कहाँ मिले आप सीधे घर पे आए? घर पे आए कार्यकर्ता? नहीं मैं सीधा मैं घर पे अभी तक नहीं गया हूँ, सीधा मेरे बीआईजी के वहाँ। ये सब कार्यकर्ता आपको लेने ब्यावर आ गए थे? नहीं मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसी बात हो गई, मैं आ गया हूँ। तो बोला कि जबरू भाई को भी कॉल किया, मेरे बीआईजी को बोला, मैंने कहा कुछ भी करके मेरे को विधायक साहब से मिलना है। आपके साथ कोई न कोई खिलाया पिलाया तो सीधा आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए कि भाई मेरे साथ कुछ न कुछ? अगर ऐसा मेरे में होता तो मैं सीधा हॉस्पिटल। मतलब आपके साथ बेहोशी जैसा कुछ हुआ नहीं है? नहीं हुआ सर, क्यों नहीं हुआ? अगर तो आप बोल रहे, आप तो बराबर हमें बराबर जवाब दे रहे थे, बराबर वीडियो फोटो जारी कर रहे थे, तो आप हम कैसे मान लें कि आप बेहोश स्थिति में थे? मैं फोन कर रहा था सर, क्या कोई दूसरा कर रहा था? आप स्वयं कर रहे थे? नहीं मैं नहीं कर रहा था। आपका फोन कोई दूसरा यूज कर रहा था? मेरा फोन दूसरा यूज कर रहा है, 3-4 जने थे। मैं कह रहा हूँ एक सर और ये चीज बिल्कुल है, राइट बात है सर। आपके ऊपर अगर वीडियो साहब द्वारा या किसी भी द्वारा बाल आने का मुकदमा या किसी भी तरह मुकदमा करते तो आप तैयार हो उसको लड़ने के लिए? जी ठीक, आप मुकदमा दर्ज कराओगे उनके खिलाफ? जी बीडीओ साहब के खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार, रमेश चंद्र मीणा के खिलाफ। ठीक ठीक। तो ये थे हमारे भोले भाले भीम के प्रधान साहब, जिन्होंने कहा कि भाई साहब कुछ नहीं हुआ। अब ये देखने वाली बात होगी कि भीम के प्रधान साहब का भविष्य कैसा रहता है, आगे आगामी आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर इन सब तमाम घटनाक्रम के दौरान जब भीम के प्रधान इस तमाम घमासान को अकेले झेल रहे थे, तब वहाँ टहलते टहलते पहुँच गए इस तमाम विवाद के दूसरे पहलू। भीम के पूर्व विधायक हरि सिंह जी, हम लोगों ने उनसे भी बात की। हालांकि उनका कहना था कि मैं तो इसका इधर नहीं आया था, मगर इसी रास्ते से गुजर रहा था, ये सूचना मिली कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा, तो आ गया। सुनिए पहले तो वो क्या कहते हैं। नहीं मुझे पता नहीं, वो ऐसी कभी था ही नहीं। ये तो क्या है कि वीडियो और ये पूरे जो हमारे जो है पूरी टीम विपक्षी, इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्व ये सब काम किया। इन्होंने विपक्ष का कहीं नाम ही नहीं लिया है। आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, विपक्ष का नाम तो आज जो वीडियो जो है, वीडियो किसका आदमी है? वीडियो जो है वो आज सत्ताधारी पार्टी का है ना, और सत्ताधारी पार्टी में कौन है, वहाँ का विधायक कौन है, ये तो अंडरस्टूड है। इसमें तो कोई मतलब कुछ मुझे लेकिन किंतु बोलने की जरूरत ही नहीं ना, ये तो स्वतः ही मतलब। अब जो है आपके प्रधान ने ये आरोप लगाया कि मुझे नशे की हाँ, मुझे भी सुबह, आज जब सुबह मुझे पहली बार। आप वीडियो के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, अगर है तो बिल्कुल ऑथेंटिक बिल्कुल करेंगे। रावत साहब एक बात बताइए, आपको अभी संशय है क्या? आपके प्रधान साहब बीजेपी ऑफिस के बाहर जाके सेल्फी खींचते हैं, वहाँ से ये कहते हैं कि वहाँ पे सेल्फी खींची उन्होंने, वहाँ पे अंदर बीजेपी ऑफिस में जाके वो ये नहीं बता सकते थे उनका अपहरण हो गया, उनको 3 लोग भेजा गए, उनको बीजेपी से वहाँ डर लग रहा था। यहाँ पे राजसमंद में आए वो, यहाँ पे पूरे गार्डन में आ गए, यहाँ बीजेपी ऑफिस नहीं गए वो। देखो वो अनलिटरेट व्यक्ति है, उसको इतना कुछ पता भी नहीं है। ये तो बोल रहा साहब मेरे को नशे में इतना था कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं मतलब आज तो आप लोग मौजूद है, भाजपा कार्यालय पर तय स्थान किया था, उसके बावजूद आप सार्वजनिक स्थान पर पीसी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था, मेरे को कहाँ क्या करना था मुझे नहीं मालूम है। आपका यहाँ आने का कारण? वो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नशे वाली चीज खिला दी थी। ऐसे नशे की कौन सी चीज होती है जिसमें आदमी होश में भी रहता है और बेहोश भी होता है? तो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ यार। नहीं, वो आप ऐसा सुना हो तो आप बताएं हमें भी। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं। वो पूरे होश में वीडियो जारी कर रहे हैं। उसके वो बाद मैंने पूछा, वो बोला साहब मुझे बुलाया और नाश्ता कराया, और नाश्ते के बाद मुझे कुछ पता नहीं कहाँ लेके क्या कर रहा है। कि इस सारे घटनाक्रम से आपकी पार्टी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? पार्टी के स्तर पे क्या कार्रवाई करवाएंगे? कार्रवाई जो भी अभी संगठन को बता दें, जो संगठन जो करेगी, जो उचित समझे वो करेगी। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो संगठन जो तय करेगी वो सबको सर्वमान्य होता है। आज यहाँ पीसी करवाने के लिए आप उनको लेके आए? ना, मैं नहीं लाया। तो आप यहाँ मौजूद हैं, इसका कारण? मैं तो आया था, मेरे बहू बीमार थी, अहमदाबाद ले गए थे, वापस आ रहे थे हम। तो फिर आपको भी यहाँ जानकारी मिली? हाँ, तो मुझे पता चला, तो मैंने कहा चलो निकल जाते हैं। मैं तो बहुत बीमार थी, तो हम हॉस्पिटल ले गए थे दिखाने के लिए, और वापस निकल रहे थे तो पता लगा, तो इधर निकल गए, बाकी हमारा को पता नहीं था। ठीक है, अब आपके प्रधान ये रहेंगे या कैसे, क्या? वो संगठन तय करेगा। वो मेरे हाथ में कुछ नहीं, संगठन जो करेगा। संगठन हमारे सर्वोपरि होता है, हरि सिंह कुछ नहीं है। तो ये थे जो तमाम विषय के जो सबसे मजबूत तो दोनों पहलू थे। और आप देखिए 2 दिन में राजनीति कैसे बदलती है, कि जो प्रधान साहब 2 दिन पहले पूर्व एमएलए साहब को कह रहे थे कि भैया आज से अकेले हम अकेले तुम,
आज कह रहे थे हम साथ साथ है, और हम राजसमंद वाले, ये आम जनता इस तमाम राजनीतिक उठापटक को देख कर कह रही थी कि भैया तुम जानो यार कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अपने तो ये है कि दिल्ली के यू टर्न हमने यहाँ देख लिए, जो भी हो मज़ो घणो आयो हो। तो इसी मज़े के लिए जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, और इससे मज़ा ज़्यादा करने के लिए चलते हैं गौरव जी के पास, जिनके पास आज की तमाम खबरें हैं। हमने 2-3 दिन पहले आपको नाथद्वारा का एक विशेष एपिसोड बताया था, जिसमें हमने आपको ये जानकारी दी थी कि प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर 7 तारीख से आम दर्शनार्थियों के लिए खुलने जा रहा है। जी हाँ, वो शुभ घड़ी आ चुकी है। कल यानी 7 जुलाई से प्रभु श्रीनाथ जी का मंदिर खुलने जा रहा है आम जनता के लिए, जिसमें कल से 2 दर्शनों की व्यवस्था एवं 8 तारीख से 4 दर्शनों की व्यवस्था पब्लिक के लिए की गई है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाएगी, सैनिटाइजर सभी का उपयोग किया जाएगा, और उसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आमजन एवं सभी तक पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा नियमों का सभी को पालन करने हेतु प्रतिबद्ध किया गया। और चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर कोरोना आंकड़ों से जुड़ी हुई है। आज के कोरोना के आंकड़े कुछ इस प्रकार है कि आज भी लगातार तीसरे दिन पॉजिटिवों की संख्या 0 है, रिकवरी 0 है, और मौत का आंकड़ा भी 0 है। पॉजिटिवों का आंकड़ा 3 दिनों से जो 0 चल रहा है वो तो खुशी की बात है, मौत का आंकड़ा भी 0 चल रहा है, ये भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक चिंता का विषय हमारे लिए ये हो सकता है, क्योंकि बीते जो 6 दिनों में, जुलाई महीना चालू है, उसके बाद बीते जो 6 दिनों में जो रिकवरी की संख्या बढ़नी चाहिए थी वो एक भी नहीं बढ़ पाई है। अभी तक रिकवरी की संख्या 6 दिनों से 0 चल रही है। यह आने वाले समय में घातक भी साबित हो सकती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वापस कोरोना नियमों का पालन कीजिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत घातक हो सकता है। और अगली खबर कुछ इस प्रकार है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती थी, जिसके अवसर पर भाजपा के विभिन्न संगठनों द्वारा उनका माल्यार्पण एवं पुष्प वर्षा कर उन्हें याद किया। इसी के तहत भाजपा ओबीसी मोर्चा ने आज पौधारोपण किया। साथ ही भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री संजय प्रजापति ने बताया कि आने वाले समय में 501 पौधों का रोपण यानी वृक्षारोपण करने का उन्होंने एक संकल्प लिया है, जो भाजपा ओबीसी मोर्चा राजसमंद पूरा करेगा। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी, भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जवाहर जाट, जिला मंत्री संजय प्रजापति, महेश आचार्य सहित मोहन कुमावत एवं अनेक पदाधिकारीगण मौजूद थे। केंद्र सरकार ने दालों के स्टॉक सीमा पर एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके खिलाफ आज राजसमंद खाद्यान्न व्यापार मंडल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नाम पर राजसमंद उपखंड अधिकारी सुशील कुमार एवं राजसमंद सांसद दिया कुमारी के निजी सहायक विकास चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा है। और उस ज्ञापन को सौंपते हुए खाद्यान्न व्यापार मंडल का यह कहना है कि अगर इस अध्यादेश को वापस नहीं लिया गया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके तहत हम धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान वहाँ पर खाद्यान्न व्यापार मंडल राजसमंद के मंत्री महेंद्र देवपुरा, कांकरोली व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश पूर्बिया, मंत्री हिम्मत कुमावत, मुकेश मामेचा, संदीप पूर्बिया, विपिन सुराणा, विशाल पालीवाल, हेमराज साहू, नारायण लड्डा, दिनेश कुमावत सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे। लीजिए चलते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। कल आपको हेमंत सिंह जी ने एक सवाल पूछा था कि राजसमंद में ऐसे कितने गांव हैं जिसके आगे मादली लगाया जाता है, और यह जवाब हमें सबसे पहले भेजा है इमरान जी डायर ने। हम इमरान जी डायर को राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने हमें 6 मादड़ियों के नाम भेजे हैं, वो कुछ इस प्रकार है। मादड़ी देविस्तान, मादड़ी गोवलिया, महासत्यों की मादड़ी, जोशियों की मादड़ी, लाल मादड़ी और मिहारी मादड़ी आमेट। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि जो मेरे पीछे आपको ये वृक्ष दिख रहा है, ये वृक्ष किसका है? आप अपने जवाब नीचे दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वो लाल बटन हमेशा दबाते रहिए, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।